श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। निताई गौर हरि 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 बोल। गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामुनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भुदे पादाम्बुजयते नमो। नमो भक्तिनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराभिर्वा भूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाभिषं विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का षष्ठम दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि है। आज भगवान का जो अत्यंत प्रिय तिथि वो तिथि है एकादशी तिथि, पाप मोचनी एकादशी तिथि। आप लोग जानते ही है ये एकादशी तिथि जो है भक्ति जननी, भक्ति का जननी कौन है? एकादशी तिथि है।
ये माधव तिथि है और भगवान का अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु सबसे प्रिय एकादशी तिथि है। ध्यान से सुनिए, अगर हम भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, तो भगवान का सबसे प्रिय वस्तु जो है, उन वस्तु को आदर करना भक्तों के लिए परम कर्तव्य है। एकादशी तिथि भक्तों के लिए परम पालन करना परम कर्तव्य है। सभी शास्त्रों में, पुराणों में एकादशी की महिमा है और सभी शास्त्रों में एक ही निर्देश है निषेधात्मक एकादशी के लिए। वो निषेधात्मक क्या उपदेश है? एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना निषेध है। ये सभी शास्त्रों का, वेद वेदांतो, भगवान, ऋषि मुनि सबके ही उपदेश है। क्या उपदेश? निर्देश, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर ये उपदेश, इन आदेशों को हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए महान पाप जो है, अति पाप जो है, वो हम उस पाप को हम लोग आश्रय करेंगे। एकादशी के दिन अन्न भोजन करना निषेध है और किसी को आदेश करना ये भी निषेध है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्नों में ये ब्रह्म हत्या, गो हत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, जो कुछ पाप संसार में है, जो अति पाप, महापाप जो है, अन्नों को आश्रय करके रहते हैं। 5 प्रकार अन्न होते हैं, 5 प्रकार शस्यों को ही अन्न कहते हैं। अगर गलती से भी कई अन्नों कोई आज ग्रहण करे तो उन जीव को अवश्य ही नरक याना ही है, याना ही है। ये शास्त्रों का उपदेश है। देखिए, एकादशी के दिन जो सामर्थ है वो तो निरंबु निर्जला का आदेश है। जो समर्थवान नहीं है, रोगी है, बच्चा है, कोई दिक्कत है, इन सब के लिए शास्त्रों का भी आदेश है। असमर्थ के लिए, समर्थ के लिए नहीं, असमर्थ के लिए फल मूल यल और गुरु वाक्य। क्या? फल मूल यल, गुरु वाक्य और दुग्ध, दूध जो है, इनमें कोई दोष नहीं है। इससे कभी व्रत नष्ट नहीं होता है। अगर एकादशी के दिन फल मूल जल दुग्ध कई अनुकल्पों के रूप कोई ग्रहण करे, गुरु वाक्य, ध्यान से सुनिए, गुरुदेव हमें क्या उपदेश दिए हैं। गुरुदेव का जो उपदेश है सभी विधि के ऊपर है। गुरु वाक्य के अनुसार हम व्रत पालन करेंगे। गुरुदेव, सदगुरुदेव जो उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेश के अनुसार कोई विचार नहीं करना है, हम व्रत पालन करेंगे, उन व्रत में कोई दोष नहीं है। इसलिए कहा है, असमर्थ के लिए
फल मूल यल दुग्ध गुरु वाक्य, इसमें व्रत नष्ट नहीं होते हैं। तो व्रत के दिन विशेष करके निषेध है अन्नो भोजन करना नहीं, अन्नों में ही महापाप है। देखिए, जो महापापी है, अति पातकी जो है, जीवन में पाप ही किए, मृत्यु के बाद उन पापात्माओं को नरक जाना ये अनिवार्य है। पर जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन करते हैं, वो व्यक्ति तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, और अपने कुल, अपने वंशों को भी साथ में लेकर नरक में जाएंगे। जो पापात्मा है, दुराचारी है, वो तो अकेले ही नरक में जाएंगे, अपने ही अपने कर्म फल भोग करेंगे नरक में जाकर। अगर एकादशी के दिन कोई अन्न भोजन करे, ये व्यक्ति क्या करेंगे, वो तो नरक में जाएंगे और साथ में अपने वंशों, पितृकुल मातृकुल दोनों कुल को ही लेकर नरक में जाएंगे। इसलिए सभी भक्तों से यही निवेदन है, कैसा भी है, कैसा भी परिस्थिति है, एकादशी के दिन अन्न ना तो हम भोजन करेंगे, ना तो हम किसी को दान करेंगे। भोजन करना, दान करना एक ही फल है, शास्त्रों में दोनों ही निषेध किए हैं। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या कहा है, कैसे पालन करना है? जतने पालन करी। जतन होता है जो नियम है, जो विधि है, शास्त्रों का जो उपदेश है, उसी उपदेश के अनुसार, विधि के अनुसार एकादशी पालन करना है। जतने पालन करी, विशेष करके उपवास, उप होता है निकट, वास होता है अवस्थान। एकादशी व्रत करके अगर हम भगवान का कथा, कीर्तन, श्रवण, स्मरण हम नहीं करेंगे, तो एकादशी करके उतना फल हमें प्राप्त नहीं। वास, उपवास होता है आज पूरे दिन हम भगवान के निकट में ही वास करेंगे। तो भगवान के निकट वास करना है तो क्या करना है? नाम नामी अभेद है। आज के दिन विशेष करके भगवान का नाम को आश्रय करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है, भगवान का सेवा करना है। यही भगवत संतुष्टि का, यही भगवत प्रीति का परम उपाय है आज के दिन विशेष करके। इसलिए एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के पास में रहेंगे। भगवान के पास अर्थात नाम प्रभु के पास रहेंगे। ये कथा जो है, ये भी भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का लीला है, भगवान का गुण है। इनमें भी कोई भगवान से कोई भेद है नहीं है, अभेद तत्व है। देखिए, श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी देवी जो है, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप ने प्राप्त किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण रुक्मिणी देवी एकादशी व्रत किया पूर्व जन्मों में, और एकादशी व्रत करके भगवान को पति रूप में प्राप्त किया है। रुक्मिणी देवी के भीतर यही कामना था। नंदो बाबा, यशोदा मैया
कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त तो किए हैं एकादशी करके। चैतन्य महाप्रभु शशि माता को बार बार यही सावधान किया है, यही उपदेश दिया है, मां तुमको एक निवेदन है, यह आदेश तुमको जरूर पालन करना है। क्या है? एकादशी के दिन कभी भी अन्न भोजन नहीं करना है। तो महाप्रभु अपने माता को लक्ष्य करके जगत जीवों को शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिए है? एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करना है। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। एकादशी भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है, माधवती भक्ति जननी जतने पालन करी। तो जतन अर्थात जो शास्त्रों में नियम है, विधि है, गुरु वाक्य जो है, यही जतन है। तो पाप मोचनी एकादशी के चरणों में हम सब दंडवत प्रणाम करके जो दैनंदिन हम लोग नियम पूर्वक भागवत कथा सुनते हैं, वही प्रसंग में जाएंगे। प्रथम स्कंद नवम अध्याय में आज हम लोग श्रवण करेंगे भीष्म पितामह किस प्रकार भगवान का स्तव किया, स्तुति की। देखिए, जितने भी स्तव करेंगे, स्तुति करेंगे भीष्म पितामह, अपने आंखों के सामने जो साक्षात रूप में उन्होंने दर्शन किया, वही लीला बार बार स्मरण करेंगे। तो भीतर में बार बार स्मरण करेंगे, तो भीतर में जो स्मरण हो रहा है, मुख से तो वही निकलेंगे ना। भक्तों के भीतर क्या है, उनके बात सुनकर ही मालूम पड़ता है। अगर भीतर केवल कृष्ण ही स्मरण है, कृष्ण कथा ही है, कृष्ण ही नाम है, तो हर समय कृष्ण कथा ही कीर्तन करेंगे, हर समय कृष्ण कथा ही वो पाठ करेंगे। तो भीष्म पितामह अंतिम समय भगवान के चरणों में एकदम मन लगा करके, सभियों से, सभी विषयों से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगा करके एकाग्र मन के द्वारा भगवान का स्तव करते हैं। श्री भीष्म उवाच इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यत् भव प्रवाह। भीष्म उवाच, हे विभुम्नि, ये भगवान का संबोधन है। विभुम्नि विगतो भूमा यस्मात् तस्मिन् विभुम्नि, जो सर्वत्र विराजमान है, जिनसे सारे विगतो भूमा यस्मात्, ये विभुम्नि है, जो हर स्थान में अवस्थान है, जो परिव्याप्त है, वो विभु वस्तु है। भगवान सुखम क्या कहा, देखिए, ससुखम उपगते क्वचित विहरतु। ससुखम उपगते क्वचित विहरतु। स्वसुख, भगवान के भीतर जो सुख है, वो भगवान का सर्वभूत सुख है, वो भगवान से अलग नहीं है। उसी सुख को, परम आनंद को उपगते, उपगते प्राप्त करने के लिए जथ प्रकृति भव प्रवाह, भगवान ने क्या किया है,
प्रकृतिम क्वचित विहर्तुम उपेयेषु। प्रकृतिम क्वचित विहर्तुम, विहार करने के लिए। प्रकृतिम होता है इस संसार में, भगवान ने इच्छा किया है। क्या इच्छा किया है? विहार करने के लिए। तो विहार करने के लिए भगवान के मन में इच्छा हुआ, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले इसी संसार को सृष्टि किया। यत भव प्रवाह, भव प्रवाह, प्रभाव होता है परंपरा, भव होता है संसार। भगवान इसीलिए संसार को सृष्टि किया। मुख्य कारण क्या है? मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधो क्रीड़ा। मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए, मेरे भक्तों के साथ विहार करने के लिए भगवान ने इसी संसार को सृष्टि किया। प्रकृतिम विहर्तुम उपयेषु। ये संसार जो है, कैसे कैसे सृष्टि है, रंग बिरंग है, केवल भगवत विहार के लिए, भगवत सुख के लिए, भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए ये मुख्य भगवान का उद्देश्य है। भगवान ने इसी संसार को सृष्टि किया। हे प्रभु, सात तत्व पुंगवे, सात तत्व पुंगवे, हे यादव श्रेष्ठ, भगवती आपके चरणों में मेरी मति हो, मेरी भक्ति हो। कैसा मति? भगवान के चरणों में समर्पण करना है। वो मति, वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं वितृष्णा, वितृष्णा, जिनके मति से, बुद्धि से संसार की वासना, संसार की कामना सब दूर हो गए। मन में कोई कामना है नहीं है, मन में कोई वासना है नहीं है। जो कामना है, जो वासना है, भगवत सुख के लिए, भगवत सेवा के लिए। ये मति, ये बुद्धि ही संसार में सर्वोत्तम है, और इसी मति ही भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। और दूसरा मति भगवान के चरण में समर्पित नहीं होता है। इसलिए विष्णु पितामह ने कहा है, ये मेरी मति जो है वितृष्णा, प्रभु संसार में कहीं पर आसक्ति नहीं है, सभी से आसक्ति हट गए, केवल आपके चरणों में मेरी आसक्ति है। मति उपकल्पिता, उपकल्पिता समर्पिता। आपके चरण में हम समर्पण करते हैं अपने मन को। इसलिए अपने मन जो है ये अपना ही है, ये हमारे निजस्व संपत्ति है। तो मन को अपनी जो परम संपत्ति जो है कहाँ देना चाहिए? इधर उधर नहीं अर्पण करना चाहिए, केवल भगवान के चरणों में ही समर्पण करना चाहिए। इससे ही भगवान संतुष्ट होते हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम कमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानी बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्य। देखिए भीष्म पितामह जितने भगवान को संबोधन किया है, भगवान को स्मरण किए हैं, केवल इसी नाम से भगवान को अपने मन समर्पण करने जा रहा है। ये नहीं कहा है प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों में ये मति भक्ति समर्पित करते हैं, ऐसा नहीं कहा है।
ध्यान से सुनिए, आप अर्जुन के सखा है, आप अर्जुन के सारथी है, आप रथ को चला रहे हैं, आप अर्जुन के परम प्रिय मित्र है, आप विजय सखे है। ये संबोधन करके करके भगवान को स्मरण किया है। ऐसा नहीं कहा प्रभु आपको हम स्मरण कर रहे, केवल भगवान का नाम सीधा नहीं लिया है, पहले भक्तों का नाम लिया। आप अर्जुन के सखे हैं, आप अर्जुन के सारथी है, आप अर्जुन के परम मित्र है। जितने भी स्तव है ना, ये सब सभी स्तवों में पितामह भीष्म ने इसी प्रकार भगवान को संबोधन किया है, और इससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होता है। भाई मेरा नाम से पहले भक्तों का नाम ले रहा है। पितामह भी भक्त है, ऐसा नहीं है, ये शिष्टाचार है। क्या कहा है देखिए भीष्म पितामह ने, त्रिभुवन कमनम तमालवरनम, त्रिभुवन कमनम, कमनम शब्द का अर्थ है मनहारी, अत्यंत सुंदर जो है। त्रिभुवन, त्रिभुवन में, तीन लोक में ऐसा रूप कहीं पर है नहीं है। तीन लोगों का ही मन हरण करने के लिए एकमात्र आपका ही रूप है। सभी लोग आपको देख करके मोहित होते हैं प्रभु, इसलिए कहा है त्रिभुवन कमनम। आपका जो रूप है, सभी लोग आपको देखकर मोहित होते हैं। वो रूप कैसा है प्रभु, कैसा रंग है, कैसा वर्ण है? विश्व पितामह कहते तमाल वर्णम, वर्ण कैसा है? तमाल वर्ण, तमाल पेड़ जैसा है ना, श्याम, ऐसा ही प्रभु का वर्ण है, प्रभु का शरीर का रंग है, तमाल वर्णम। ब्रज में ये तमाल वृक्ष ज्यादा है। आप लोग गोवर्धन में आएंगे तो गुरु महाराज जी के समाधि भजन कुटीर के सामने तमाल वृक्ष है। गुरु पाद पद्म जब आए हैं बाबाजी महाराज के निकट गोवर्धन मठ में, तमाल वृक्ष के नीचे बैठ करके गुरु महाराज प्रत्येक दिन भक्तों को हरि कथा सुनाया। और गुरुदेव जब यहां से चले गए तब बाबाजी महाराज को कह के गए, बाबाजी महाराज ये तमाल वृक्ष जो है ना, कभी भी, क्या कहा महाराज, वृक्ष को मत काटना है, जैसा ऐसा ही रखना है। आज भी बाबाजी महाराज गुरुदेव का वाणी रक्षा करके आज भी पेड़ सुरक्षित है। तमाल वर्णम, ये तमाल वृक्ष जो है ना, भगवान का तो रंग है, जैसा ऐसा ही है। और श्रीमती राधा रानी की अत्यंत प्रिय है। बोले राधा रानी के प्रिय क्यों है? क्योंकि राधा रानी का श्याम, जो श्याम वरण राधा रानी के लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि प्रभु का ही है ना, इसलिए श्याम वरण जहां जहां दिखाई देता है तो राधा रानी के लिए वही प्रिय है। आप लोग जानते ही है, रासलीला में जब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ के चले गए, तब विरह कातर होकर कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने कहां कहां नहीं गए और किससे किससे नहीं पूछा। जब तमाल पेड़ को सामने देखा, राधा रानी आकर के आलिंगन किया है, यही हमारा श्याम सुंदर है, इनके साथ उनका रंग बनता है, क्या यही हमारा है क्या? प्रभु का शरीर का वर्ण जो है, प्रभु का शरीर का रंग जो है तमाल वर्णम। और वस्त्र कैसा है जी? पीताम्बर, जो भीष्म पितामह कहते रवि कर गौरव, रवि कर गौरव वराम्बरो दधाने, दधाने अर्थात भगवान ने ऐसे वस्त्रों को धारण करते हैं और भगवान का अत्यंत प्रिय भी है। रवि कर गौर, अंबरम, अंबरम होता है वस्त्र, रवि, रवि होता है सूरज, कर, कर होता है किरण, रवि सूर्यों का किरण जैसा, गौर अत्यंत गौर वर्ण है, पीठ वर्ण है,
भगवान का वस्त्रों का रंग, ये रंग सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसलिए भीष्म पितामह आंखों के सामने देखा भगवान का सबसे प्रिय कौन सा वस्त्र है, और भगवान ने कौन सा वस्त्र को सबसे ज्यादा धारण किए है, क्योंकि भीष्म पितामह आंखों के सामने देखा है। ध्यान मार्ग में वही देख रहा है। रवि कर गौर बराम बरम दधाने, प्रभु आप तो इसी वस्त्र को ज्यादा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और इसी वस्त्र को आप सबसे ज्यादा धारण करते हैं। कौन सा वस्त्र? रवि कर गौर बराम्बरम। भगवान तो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं, और आगे भगवान का रूप वर्णन करते हैं। उनका श्रृंगार जैसा ही है। कैसा? अलक कुला वृता आननो अब्जम। अब्जम होता है मुखमंडल। अलका, अलका जानते हैं? जो मुखमंडल में जो सजाते हैं ना, चिन्ह दे करके, अलकावली जो है कहते हैं। तो अलको कुला वृत, मुखमंडल के ऊपर इसी से आवृत है, इसी से सजे हुए है। बपू, बपू होता है शरीर, और भगवान के मुख मंडल में तो ये अलका है, तिलक तो है, और बपू, बपू होता है शरीर। और शरीर में भी स्थानों स्थानों में, वक्षस्थल में, हाँ, भुजाओं में ऐसा भी अलका सजा हुआ है। भगवान का जो चित्रपट जो हम लोग देखते हैं ना, हाथों में, पेड़ों में, वक्षस्थल में, गले में, भुजाओं में, उनका अलकावली है। भगवान का अत्यंत प्रिय हो लगता है। तो यही कहा है, बपू, बपू होता है शरीर। आप मुखमंडल में तो धारण तो किया है ये अलकावली, और अपने शरीर में भी स्थानों स्थानों पर जहां देने में सुंदर लगता है, वही वही स्थानों पर आपने ऐसे करके अलंकारों से विभूषित है प्रभु। विजय सखे, देखो हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? संबोधन किया है विजय। विजय अर्जुन 10 नाम में एक नाम विजय, 10 नामों में एक नाम विजय है। आप अर्जुन का जो शाखा है ना, हम दूसरे कृष्ण का नहीं है और किसी को नहीं है। अर्जुन का जो परम मित्र है, अर्जुन का जो परम सखा है, विजय सखे में होता है मेरी अनन्या गति, अनन्या भक्ति अस्तु। रति भक्ति एक ही बात है। रति, रति ही गाढ़ होकर के भक्ति होती है। भक्ति से पहले रति, और रति गाढ़ होकर के भक्ति। और मेरी रति, मेरी भक्ति कहाँ होनी है? अनवद्या, अनवद्या का होता है इन भक्ति में, इन रति में, इन मति में कोई हेतु नहीं है। अहेतु की हम आपका सेवा करना चाहता है। देखो भक्तों के मन में कैसा इच्छा होना चाहिए। भक्तों का चरित्र, भक्तों का लीला अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा भाव भी दूषित हो जाएंगे। इसलिए देखो भक्तों क्या कहते हैं, प्रभु आपका तो हम भक्ति भजदातु सेवायाम, आपका तो हम सेवा करेंगे, आपको तो हम संतुष्टि करेंगे, पर उन सेवा में, उन भक्ति में अहेतु की कोई हेतु नहीं है, कोई विनिमय नहीं है। आप अर्जुन शाखा है, अर्जुन का परम मित्र है। आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम करते हुए आगे कहते, स्वपदे सखिव च निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्या हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। देखो यही संबोधन किया, पार्थ सखे। भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं लिया है। हे मधुसूदन,
हे अच्युत, हे जनार्दन, ऐसे करके भीष्म पितामहों ने संबोधन नहीं किया है। आगे कहा हे विजय सखे, अब कह रहा है हे पार्थ सखे। आप कौन है? आप पार्थों का सखा है, परम मित्र है। सखी वच, सखी शब्द देखिए, सखी शब्द सुनने से हमें मालूम पड़ता है स्त्रीलिंग नहीं है, सखी पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है। सखा सखयो सख्य रूप बनता है। सखी वच, सखी वच अर्थात सखा, सखा का वाक्य श्रवण कर। वाक्यो, सखा कौन है? अर्जुन। अर्जुनस्य वाक्यम निशम्य, निशम्य अर्थात श्रुत्वा, श्रवण कर। आपने क्या किया उस समय, जिस समय अर्जुन ने आपको उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र में आदेश दिया था। क्या कहा था अर्जुन ने? सेनयोर उभयर मध्य रथं स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, इन दोनों सेनाओं के बीच में ये मेरा रथ जो है ले जाकर के स्थापित करो। हम देखना चाहता है इन पक्षों में, विपक्षों पक्षों में कौन कौन आए हुए हैं हमारे साथ युद्ध करने के लिए। सारथी बना हुआ है ना, रथी जो है अर्जुन, आपको ऐसे करके उपदेश दिया है। और उपदेश सुनते ही आप अत्यंत आग्रह के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ स्वपति निज परयर बलयर मध्य रथं निवेश्य। स्वपति, स्वपति होता है उसी समय, निज परयो बलयो, निज होता है अपने, परयो होता है दूसरे, बलयो बल होता है शक्ति, शक्ति अर्थात जो सेना है, जो वीर है, दोनों ओर खड़े हुए हैं। आपने उसी समय क्या किया है? अपनी सेना जो है और दूसरे सेना जो है, उन दोनों सेनाओं के मध्य, मध्य होता है बीच में, रथं निवेश्य, रथ लेकर के आपने स्थगित किया है। देख अर्जुन, ये दोनों सेनाओं के बीच में तुम देखो, अब किसके साथ तुमको युद्ध करना है, तुम देखो। पितामह के मन में वही स्मरण हो रहा है, आप भक्त वत्सल है प्रभु, भक्तों का आदेश, भक्तों का वचन आपको सबसे प्रिय लगता है। देखिए, जो भक्तिमान है, जो परम भक्त है ना, वो भक्त तो मुख से जो कहता है, जो वेद स्तुति है, जो अन्य अन्य स्तुति जो है, उन स्तुतियों से भी भगवान को सबसे अच्छा प्रिय लगता है। अगर ये भक्तों अगर भगवान को गाली गलाज भी करता है, तो इन गाली गलाज भी भगवान के लिए परम प्रिय है, भगवान के लिए परम प्यारा है। क्या कहा है? निजो परयो बलयो मध्य निवेश्य। निवेश होता है रथ को स्थापन करके, स्थितवती, आपने स्थितवती, आपने वही रथ को रोका। रोकने के बाद आपने क्या किया है? परो सैनिका आयु अक्ष्ण्या हृतवती। अक्ष्ण्या, आंखों का नाम अक्ष्णी, तृतीया विभक्ति अक्षणा के द्वारा, आंखों के द्वारा। सबसे पहले भगवान ने क्या किया है? देखिए, उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र युद्ध में, पर सैनिका आयु, पर होता है दूसरे पक्षों में जो सैन्य है, उन सैनिकों का, उन सेनाओं का, उन वीरों का जो आयु है, भीष्म पितामह ये सब कुछ जानते थे। भीष्म पितामह ने उस समय अनुभव किया था। फिर युद्ध क्यों किया है भगवान के विपक्ष में, पांडवों के विपक्ष में?
ये तो भगवान को सुख देने के लिए, भगवान की लीला पुष्टि के लिए। देखिए क्या कहा है, परो सैनिक आयु अक्षना, अपने दृष्टि के द्वारा हृतवती, हृतवती आपने हरण किए थे। युद्धों से पहले जितने भी वीर आए थे, सेना है, कोई भी है, आपने क्या किया है, अब अपने दृष्टि के द्वारा सभी सेनाओं का आयु आपने हर लिया है। अर्थात सब एक प्रकार मरा ही है, मृत ही है। इसलिए तो पहले ही कहा है, हे अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्य सासिन, तुम केवल निमित्त ही है। और ये घटना जो है, रहस्य जो है, परम भक्त भीष्म पितामह ही जानते थे। प्रभु आपने उस समय युद्ध भूमि में शत्रु का आयु आपने ही हरण किया था। हृतवती आपने हरण किया। हे पार्थ सखे, हे प्रभु विजय सखे, मम रति अस्तु, मम रति, मेरी जो रति जो है, भक्ति जो है वही हो। कहा है, जो आप अर्जुन का सखा जो है, अर्जुन सखा होकर के आपने जैसे रथ चलाए, अर्जुन का आदेश आपने पालन किया है, उसी रूप में, उसी सौंदर्य में हमारी मति वही हो, और वही स्मरण करे। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके बार बार करके यही कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में, आप कौन है, आप पार्थ सखा जो है, पार्थों का जो परम मित्र है, वही पर हमारा मति हो, हमारा भक्ति हो। आगे कहते हैं, व्यवहित पुतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमते महादरात्म विद्या यश चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। व्यवहित पुतना मुखम निरीक्ष्य सजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति हरत आत्म विद्या यश शरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु, तस्य मे अस्तु। व्यवहित पुतना मुखम, प्रीतना मुखम, अर्थात व्यवहिता, अर्जुन का रथ सेना के सामने, विपक्ष सेना के सामने है, और अर्जुन ने सबसे पहले किन वीरों को देखा, उस समय जो सेनापति है कौन था, दुर्योधनों का सेनापति पितामह भीष्म सबसे पहले ही खड़े हैं, और सबसे पहले देख करके अर्जुन विमुख हो गए युद्ध से। क्या कहा, सजन वधात विमुखस्य, हम किसके साथ लड़ेंगे, ये तो सामने ही सबसे पहले ही पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है। ये दोनों ही पूजा का उपयुक्त है, इन दोनों के चरणों में पूजन करना चाहिए। गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भक्तुं भक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामंस गुरु निहैव भुंजीय भोगन रुधिर प्रदीप्ता कार्पण्य दोष पतो अपहतो स्वभाव पृथ्वामि तं धर्म संमूढ़ चेता यच्छ्रेय सन्निश्रितं बृहितन में शिष्यस्तेहम स्वाधिमं त्वां प्रपन्न। गुरु न हत्वा ही महानुभावन, अर्जुन ने कहा है, हे जनार्दन, हे माधव, मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, इन गुरुवर्गों को हत्या करके
इन गुरुवरों को मार करके हमारा क्या लाभ है, जिन्होंने कृपा करके हम सबको सब कुछ दान किए हैं। बोलना नहीं आता था, बात करना सिखाया। चलना नहीं आता था, चलना सिखाया। धनुषवान धनुष चलाना नहीं आता था, धनुष चलाना सिखाया। आज उन्हीं गुरु के चरणों में, उन्हीं गुरु के ऊपर हम कैसे बांध चलाए। अर्जुन ने विमुख हो गए। क्या कहा है? दोषो बुद्धिया। देखा, निरीक्ष निरीक्ष होता, देखा ये तो हमारे ही गुरुजन है, गुरु वर्ग है। दोषो बुद्धिया, इसमें महान दोष होंगे। कौन सा दोष? अगर इन गुरु वर्गों को हम वध करेंगे, हम इनको अगर मारेंगे अपने भोगों के लिए, सुख के लिए, तो महान दोष है। अब जब महान दोष अर्जुन मान रहा है, भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुनस्य कुमति। ये अर्जुन के भीतर जो कुमति है, अर्जुन के भीतर ये जो दुर्बुद्धि है, यह अर्थात कौन? श्री कृष्ण आत्मविद्या आहरत। कृष्ण ने क्या किया है? अपने आत्मविद्या के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जिन अविद्याओं को दूर किया है। कुरुक्षेत्र भूमि में आत्मविद्या क्या है? आत्मज्ञान क्या है? गीता उपदेश ही आत्मविद्या है। भगवत गीता हम लोग कहते हैं। भगवता पोक्ता इति भगवत गीता। भगवान ने जो कहा है, गी होता है गोई गाने। भगवान ने जो गान किए हैं वो गीता है, भगवत गीता। भगवान ने उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश? आत्मविद्या, आत्मज्ञान दान करके कुमति, कुबुद्धि अर्जुन का जो था अहरत, उन्होंने हरण किया है, उनको शोधित किए हैं। तस्य तस्य उन पार्थो सखे के चरणों में मम में मति अस्तु। मेरी मति, मेरी भक्ति वही हो। कौन? जिन्होंने अर्जुन को दिव्य आत्मविद्या, आत्मज्ञान प्रदान करके कुमति को हरण किया है। उन अर्जुन सखे में मेरी मति हो, मेरी बुद्धि हो। विश्व पितामह हो, वही देखो, ज्यादा से ज्यादा कुरुक्षेत्रों का ही लीला ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर रहा है पितामह भीष्म। आप कहते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकार तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्यगाच्चलद्गु हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयम्। हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयम्। स्वनिगमम, निगम शब्द का अर्थ अनेक है। निगम होता है वेद, निगम होता है वाणी, निगम होता है प्रतिज्ञा। देखिए, स्वनिगमम, स्व स्व होता है अपने। यह निगम शब्द का अर्थ सभी गोस्वामियों ने प्रतिज्ञा को ही लिया है। भगवान का वाणी जो था, भगवान का प्रतिज्ञा जो था। स्वनिगमम, आपने जो प्रतिज्ञा किया था युद्ध होने से पहले, आपने क्या प्रतिज्ञा किया? आपने प्रतिज्ञा किया है ये कुरुक्षेत्र युद्ध जो है, इन कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। केवल सहायता के लिए उस उपदेश, उस सहायता हम कर सकते हैं, पर युद्ध में हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे। विश्व पितामह ने सुना,
भीष्म पितामह सब कुछ जानते हैं, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, इन्हीं की इच्छा से, और इन्हीं ने कह दिया है हम युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामहों ने भी प्रतिज्ञा किया है, हे कृष्ण हे जनार्दन, मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं, उस रणभूमि में तुमको मैं अस्त्र धारण करा के ही छोड़ूंगा, अस्त्र धारण करा के ही छोड़ूंगा। अब भीष्म पितामह का वही लीला स्मरण हो रहा है, वही चिंतन में आ रहा है, प्रभु आप कैसा दयालु है देखो। स्वनिगमम अपहायो, अपने प्रतिज्ञा को, अपने वचन को त्याग करके, रीतम मत प्रतिज्ञाम, रीतम रीतम होता है सत्य, मत प्रतिज्ञाम, मेरी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आपने क्या किया है, अधिकर्तुम रथस्थ अवप्लुत, अधिकर्तुम रथस्थ, मेरी प्रतिज्ञा को बढ़ाने के लिए, अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए होता है, अधिकर्तुम और ऊपर बढ़ाने के लिए, रथस्थ आपने पहले रथ में ही था, और देखते देखते आपने क्या किया है, रथ रथ से अवप्लुत, अवप्लुत है सहसा, उसी रथ से आपने नीचे कूद पड़ा। किस लिए, मेरी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। देखिए विश्व पितामह ने किस प्रकार भगवान का प्रतिज्ञा जो है उस प्रतिज्ञा को तोड़ा। विश्व पितामह भी जानते थे कृष्ण को प्रतिज्ञा तभी छोड़ेंगे जब उनका परम प्रिय भक्त अर्जुन जो है, आज अर्जुन को इस प्रकार घायल करेंगे, इस प्रकार परास्त करेंगे। भीष्म पितामह तो सब कुछ जानते थे किस प्रकार करना है, इच्छा करके हाँ हम अर्जुन के साथ ऐसे करके लड़ेंगे, अर्जुन को श्वास लेने में भी उनको समय हम नहीं देंगे। जब देखेंगे अर्जुन परम भक्तों का परम आपद है, विपद है, तब अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रभु अवश्य ही अवश्य उनका प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। आज वास्तव में अर्जुन के साथ पितामह भीष्म ने इस प्रकार युद्ध किया, इस प्रकार युद्ध किया, अर्जुन एकदम सब कुछ खो गए, उनका श्वास लेने का भी समय नहीं आ पा रहा है, हम किस प्रकार पितामह के साथ लड़े। तब भगवान ने देखा, सारथी ने देखा, अरे अर्जुन का तो महाविपद है। तब भगवान ने क्या कि सहसा रथस्थ अवप्लुत, उसी रथ से कूद करके सहसा धृत रथ चरण, रथ चरण धृत, धृत होता है धारण किया, रथ चरण, रथ का जो चरण, चरण अर्थात उनका जो चक्रो जो है, उनका जो पहिया जो है, पितामह ने धारण किया धृत रथ चरण। और धारण करके क्या किया, केवल धारण ही नहीं किया है, पितामहों ने यह लीला देख रहे, वाह प्रभु आप आज आप भक्तों की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार रथ से नीचे कूदे, और रथ का पहिया लेकर के चलत गु आप किस प्रकार दौड़ के आ रहे हैं। और उस समय जब आप दौड़ के आ रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं, आपका प्रत्येक पग पग पर, आपके प्रत्येक चरण में पृथ्वी देवी भी ऐसे कांपती थी, पृथ्वी देवी भी ऐसे टलमल होती थी, आपके भार, आपका वजन उस समय पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाए। और उस समय आप इस प्रकार आवेश में थे, इस प्रकार आवेश में थे, आपके शरीर से गतोत्तरीय, उत्तरीय होता है आपका दुपट्टा नीचे कांप गिरे है प्रभु, ये पीतंबरधारी जो आप है ना, पीतंबर वस्त्र नीचे कब गिरे है, आपको वो भी होश नहीं था। पितामह ये लीला देख रहा है, जब भगवान ये चक्रो, चक्र अर्थात रथ का चक्र लेकर जब भीष्म पितामह की ओर दौड़े, भीष्म पितामह उसी समय धनुष बाण छोड़ करके हाथ जोड़ किया और आंखों से आंसू, प्रभु आपका लीला, आपका ये इच्छा कौन जानते हैं प्रभु, आप परम भक्त बस। देखो
और भीष्म पितामह का युद्ध करने का इच्छा नहीं था अर्जुन के साथ, केवल प्रभु के जो प्रतिज्ञा जो है और भक्तों के ऊपर जो उनका वात्सल्य संसारों को दिखाने के लिए भीष्म पितामह ने उस समय ऐसा लीला किया। और जैसे ही कृष्ण ने आए और पितामह ने भी सब कुछ छोड़ करके हाथ जोड़ किया। अगर युद्ध करना ही था तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्तब कर रहे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है प्रभु। अभ्यर्थात आप उस समय मेरे मुख के ओर आप दौड़ करके आए और मैंने उस समय सब उस अस्त्र शस्त्र छोड़ करके आपका लीला देखते हुए मंद मुस्कुराते हुए प्रभु आपको मैंने प्रणाम किया। ये लीला मेरे याद अभी भी हम भूल नहीं पा रहे प्रभु। अंतिम समय भीष्म पितामह के मन में बार बार वही लीला वही आ रहे। हम क्या कहे प्रभु, अंतिम समय आपको हम कैसे स्मरण करें। आगे कहता है विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हय रश्मिनी तत्श्रिय क्षणियम भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्ष यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूप। देखिए इस श्लोक में भी पितामहों ने संबोधन किया है विजय रथ। विजय रथ कौन है? विजय रथ कुटुंब। विजय रथ कुटुंब, विजय तो अर्जुन का ही है, तो विजय का जो रथ है कौन? अर्जुन का कुटुंब जो है, अर्जुन का आप परम आत्मीय है, परम अपने ही है। आपको देख करके निरीश्वा कौन ने देखा? युद्ध भूमि में सभी सेना वीर आपको जैसे जैसे देखा और आपको देख करके जिन्होंने शरीर त्याग किया है, हता हता होता है निहता, इन सभी सैनिकों, सभी वीर, सभी योद्धा स्वरूपम गता। स्वरूपम गता जो शारूप मुक्ति जो है, चार प्रकार मुक्ति है, उन मुक्ति में शारूप मुक्ति जो है, आपका स्वरूप जैसा ऐसा ही मुक्ति उन सभी योद्धाओं ने, सभी सेनाओं ने, विपक्षी दलों ने ये शारूप मुक्ति प्राप्त की। देखो ये नास्तिक है, ये भगवत विमुख है, वो अज्ञानी था, ज्यादा से ज्यादा ये सेना जो है, वीर जो है, फिर भी आपने सबको दर्शन दे करके, सबको दर्शन दे दे करके सभी सेनाओं को, सभी वीरों को आप कृपा करके अपना शारूप गति आपने दान किया। उस समय आत्तोत्रे, आत्तोत्रे आपके हाथ में क्या था? तोत्र होता है, आत्तोत्रे होता है लाठी, घोड़े को चलाने के लिए। धृत हय रश्मिनी, आपके एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में रस्सी है, और मुख में क्या बोलते थे? घोड़े को कैसे भगाना है, क्या कहते उस समय? हूं शब्द जो है इक्षणियम। प्रभु आपका ये जो शोभा जो है ये हम भूल नहीं पा रहा है। मुमुर्षु अंतिम समय में मत रति अस्तु वही पर हो, आपके चरणों में हो प्रभु। ऐसे करके भीष्म पितामह दिव्य स्तुति करते हैं। और एक दो इसी अध्याय का जो भीष्म पितामह का स्तुति है, दो बाकी है शायद, 40, 42, 41, 42 काल हम लोग श्रवण करेंगे। समय भी हुआ है, अधिक हो गया 2-1 मिनट। सभी भक्तों के चरणों में दास अधम का दंडक प्रणाम। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए, वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज महाराज की निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 मिनट 5 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम बाबा जी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा प्रभु जी। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो आज के प्रसंग से संबंधित तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं अपना। कोई भी भक्त अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए प्लीज।
प्रभु जी लगता है सबको प्रसंग क्लियर है, जी प्रभु जी। प्रश्न नहीं है, तो आप कृपया जय ध्वनि और कथा विराम। जी प्रभु जी, इसमें ना भीष्म स्तुति 2-3 श्लोक बाकी है, काल करके फिर आगे चलेंगे, है ना प्रभु जी? प्रभु जी आप आराम से समय लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो आजीवन आपके मुख से इस प्रकार हरि कथा सुनना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं। आराम से समय लीजिए, सभी भक्तों को बहुत आनंद हो रहा है, सभी कह रहे हैं कि प्रभु जी को बस छोड़ो मत, अब प्रभु जी को जाने नहीं देना कहीं, ये रोज कथा चाहिए प्रभु जी की हमें तो आप ऐसे कृपा बना के रखिएगा अपनी। महाराज जय धन्यवाद। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल जी की जय। जगत गुरु परिजय से भक्तिदान तब स्वामी गुरु महाराज की जय। नित्योल्लाभस्थान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्योल्लाभस्थान वत्सदास बाजी महाराज की जय। नित्योल्लाभस्थान सरस्वती प्रभुपाद की जय। जय नित्योल्लाभस्थान गुरु केशव जी महाराज की जय। सचरानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस श्रील जगन्नाथ बाबू जी महाराज की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तोलाल महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ शशि माता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। कालिंदी जमुना महावन दास वन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन महानंद वैष्णव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। खोल गोट्टाल उपस्थ गंगा जमुना देवी तुलसी महारानी की जय। पूर्णमासी जुगनी की जय। नंदगाम वर्षना राधेल गोकुल महावन ब्रह्मांड घाट दाव जी चिंता हरण महादेव विश्व विटेश्वर कविश्वर शशानंद कुंडेश्वर पालेश्वर काशी विश्वनाथ की जय। जय गुरुमती गोवर्धन गुरुमती की जय। जय भक्ति वेदांत विक्रम महाराज की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद की जय। आचार्य गण की जय।